875 करोड़ रुपए का बजट पारित करने वाले नगर निगम के द्वारा कोरबा के रिजवी वार्ड में किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। 2.5 महीने पहले इसी मसले को लेकर पार्षद ने ग्रामीणों के साथ जोन कार्यालय का घेराव किया था। एक पखवाड़ा में कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद भी कोई काम नहीं किए हुए हैं। इसलिए अब पार्षद अजय गौड़ को अनशन करना पड़ रहा है। उसने आरोप लगाया कि नगर निगम के द्वारा इस तरह का रवैया सभी आदिवासी पार्षदों के वार्ड में अपनाया जा रहा है। नगर पालिका निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 32 रिजवी से जुड़ी अनेक समस्याएं पार्षद के साथ साथ वहां के नागरिकों को परेशान कर रही है। ढांचागत विकास और इससे जुड़ी परेशानियों को लेकर पार्षद अजय गौड़ ने निगम के अधिकारियों से पत्राचार किया और जरूरी कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन कोई नतीजे नहीं आ सके। कोसाबाड़ी जोन कार्यालय का घेराव करने पर आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के भीतर कई कार्यों को वार्ड में शुरू कराया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब पार्षद को अनशन करना पड़ा। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने पार्षद के आंदोलन का समर्थन किया और निगम की खिंचाई की। विवश होके और वार्ड की बदतर हालत को देख के और यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। लगभग 3.25 वर्ष का समय बीत चुका है। बार बार प्रस्ताव देने के बाद, जोन कार्यालय का घेराव करने के बाद, मांग पत्र देने के बाद भी किसी प्रकार का वार्ड में विकास कार्य नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम का गठन होता है। वार्ड के अंतर्गत रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है। बरसात के समय में वहाँ पे आप जाके देखिए, वार्ड की परिक्रमा करिए, पूरी नालियाँ और भर रखी हैं। कच्ची जो रोड है वहाँ पे सीसी रोड की आवश्यकता है। स्ट्रीट लाइट बंद है, सफाई प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। पार्षद ने बताया कि विकास के मामले में अनेक वार्ड को अलग थलग कर दिया गया है। 2.5 महीने पहले प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 1 महीना नहीं, आज से 2.5 महीना पहले में धरना प्रदर्शन किए थे, उससे पहले और ज्ञापन भी दिए थे और कोसाबाड़ी जोन कार्यालय का घेराव किए थे भारतीय जनता पार्टी और हमारे वार्ड के समस्त कार्यकर्ता के द्वारा। उसके बावजूद इन लोग आश्वासन दिए थे कि हम लोग जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर कुछ काम को कर देंगे और कुछ काम को प्रस्ताव बना कर भेजेंगे और जल्द से जल्द आपके वार्ड में प्रारंभ हो जाएगा बोल के। और 2.5 महीना पूरा बीत जाने के बाद मेरे वार्ड में तो टेंडर तक नहीं लगा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। पार्षद का आरोप है कि वार्ड संख्या 28 और 33 में करोड़ों के कार्य का टेंडर निकालने के साथ उन्हें उसके वार्ड का बताकर प्रशासन के अधिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे वार्ड के काम को मेरे लेटर दिए थे कि दूसरे वार्ड के काम 28 नंबर वार्ड के काम और 33 नंबर वार्ड के काम को मेरे वार्ड में जोड़ के कलेक्टर साहब को और आयुक्त मैडम को गुमराह कर रहे हैं। उनके वार्ड करोड़ों के काम को मेरे वार्ड में जोड़ दिए थे और लेटर भेजे थे कि इसमें मतलब पावती दे दो बोल के। मैं मना कर दिया पावती देने के लिए और वो लेटर अभी भी मैं रखा हूँ फोटो कॉपी करके। इन लोग के द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारी लोगों को ये मालूम नहीं है कौन सा वार्ड कहाँ होता है। 28 नंबर मेरे वार्ड में आता नहीं है, 33 नंबर मेरे वार्ड में नहीं आता। ऐसे ऐसे काम को जोड़ के रखे हैं। पार्षद ने गंभीर आरोप लगाया कि केवल उसके साथ ही नहीं बल्कि निगम के सभी आदिवासी पार्षदों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है और उनकी परेशानी बढ़ाई जा रही है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनके वार्ड में किसी भी काम नहीं चल रहा और इन लोग और कांग्रेस सरकार आदिवासी लोगों के साथ छलावा करते। मैं तो चैलेंज करता हूँ इन लोग कांग्रेस पार्टी के भी आदिवासी पार्षद होंगे, उन लोग के वार्ड में भी काम नहीं कर रहे हैं। इन लोग इतना त्रस्त हैं जितना आदिवासी पार्षद लोग हैं, किसी भी वार्ड में काम नहीं हो रहा है। चैलेंज करते हैं, घूमे मेरे साथ, कोई भी आदिवासी पार्षद के वार्ड में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कुल मिलाकर दबाव में काम किया जा रहा है और विपक्ष के पार्षदों के वार्डों में जनता की आवश्यकता से जुड़े विकास कार्य ठप कर दिए गए हैं। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। पुतली शो हो रहा है, इसमें विकास का कार्य कहीं नहीं दिख रहा है। पूरे जिले में मैं बोलूँगा कि पूरे नगर निगम में जितने भी वार्ड हैं 67 वार्ड, उसमें विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। सारे लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि इनके कांग्रेस के कुछ पार्षद भी परेशान हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारे ये जो बैठे हुए हैं अजय गौड़ जी, हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सम्मानीय कार्यकर्तागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, वह सब आज इस हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पहले भी चले हैं, आज भी चलेंगे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच विपक्षी दल के पार्षद का अनशन पर बैठना कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर अधिकारी नींद से नहीं जागते हैं तो दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। कोरबा से इमानुएल तांडे के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।